रावण एक राक्षस तो था ही, लेकिन वह एक महान पंडित, कुशल राजनीतिज्ञ, वास्तुकलाविद, ब्रह्मज्ञानी तथा वेदज्ञ भी थे। यही नहीं, वह एक विद्वान तांत्रिक, ज्योतिष आचार्य और भगवान शिव के परम भक्त भी थे। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की थी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। अरुण संहिता और लाल किताब भी रावण ने ही लिखी है। रावण की नीति, रावण संहिता और वाल्मीकि रामायण से मिलते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं रावण के नीति की प्रमुख बातें। रावण नीति की पहली बात, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, जो एक बार में ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। रावण नीति की दूसरी बात, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं, यह क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्षीण बुद्धि वाले इस समाज को तो परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूँ और कुछ के लिए राक्षस। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब आप उन स्वार्थ को पूरा ना कर सको तो आप उनके लिए एक राक्षस बन जाते हो। यह समाज अपने स्वार्थ से ही चलता है। यह स्वार्थ ही देव, दानव और मनुष्य से अपराध करवाता है। था स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन व्यतीत कर सके वह पुरुषोत्तम कहलाता है। रावण नीति की तीसरी बात, अतिरेक में जियो। हे मंदोदरी, मुझे पता है कि आज मेरी पराजय निश्चित है। पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर श्राप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को प्रसिद्धि के लिए या तो देवतुल्य बनना पड़ता है या दानव समान। यदि अच्छा बनना हो तो अच्छा इतना बनो कि इंद्र भी अपना सिंहासन दे दे, और बुरा बनना है तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने के लिए अवतरण हो। हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूँ। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मुझे पता है कि मैंने अपने अहंकार के कारण नारायण को कभी नहीं पहचाना, और मुझे यह भी पता है कि उनका अवतार मेरे विनाश के लिए ही हुआ। लेकिन हे मंदोदरी, तुम इस बात को भी जान लो कि रावण कभी नहीं मरेगा। रावण सदा अमर रहेगा और रावण को लोग हमेशा याद रखेंगे। रावण नीति की चौथी बात, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शौक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की वानर सेना ने क्षति पहुंचाई, तभी रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहरा दिया। रावण ने कुंभकर्ण से कहा कि जब विनाश के बादल चारों ओर से लंका को घेरे खड़े हैं, तो तुम मुझे यह बता रहे हो कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हाँ, मैंने अपने लोभ के वश में सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल कर दी और इसी कारण से मेरे अनगिनत वीर योद्धा आज वीरगति को प्राप्त हो गए। हाँ, मैंने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका एक श्मशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शौक नहीं करते, भविष्य की चिंता कभी कर्म योगी नहीं करते। इस समय इस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। रावण नीति की पांचवी बात, कभी किसी भी हालत में मत झुको। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन हेतु रावण ने महाकाल महेश्वर से कहा कि हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशगुनों द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते।
आपने क्या सोचा कि मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन्हें अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा। रावण मिट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। अपने आन को बेचकर जो जीते हैं वह एक कीट की भांति हर दिन मरते रहते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। रावण नीति की छठी बात, अच्छे कार्य में देर से नहीं करना चाहिए। अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को तीन सीख दी थी। अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। रावण नीति की सातवीं बात, किसी को तुच्छ न समझे। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा मुझे कोई मार नहीं सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हो गया। रावण नीति की आठवीं बात, अपने गहरे रहस्य किसी को ना बताएं। तीसरी और अंतिम बात रावण ने लक्ष्मण से कही थी कि अपने जीवन के गहरे रहस्य स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसा कि विभूषण जब लंका में था तो मेरा शुभेच्छु था, पर श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बना। दोस्तों, यह थी रावण नीति की कुछ बातें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।